तो 5 आज हम वो लॉजिक प्रो के ट्रबल शूटिंग्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 पे है, ये लॉजिक यूजर्स जितने हैं मोस्टली बिगनर से ये सारी की सारी मिस्टेक करते हैं, उनके लिए तो खास करके ये वीडियो है। जो चलो रेगुलर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हो सकता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को आप कर दीजिए। कमेंट आप करेंगे तो उसके ऊपर भी वीडियोस बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है सिस्टम ओवरलोड। सिस्टम ओवरलोड का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। आज 5 के ऊपर ही बात करेंगे सिर्फ। सिस्टम ओवरलोड, फिर है मेन विंडोज का इशू, फिर है लेटेंसी का प्रॉब्लम, फिर है आपका रिप्लेस बटन का प्रॉब्लम, फिर आपका आ जाता है बाउंस इन मोनो। तो ये पांचों के ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिस्टम ओवरलोड। सिस्टम ओवरलोड किस वजह से होता है? रैम की कमी की वजह से सिस्टम ओवरलोड होता है। और ज़्यादातर लोगों की मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, जैसे ही लॉजिक प्रोजेक्ट ओपन किया इंस्टेंटली उसको प्ले कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा वेट करिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स वीएसटी जो है वो अपना लाइब्रेरी लोड कर रहे हैं उसके पीछे। तो उस वक्त आप एक मान के चलिए कि एक 50 सेकेंड्स का आप गैप करिए, कि अगर आपने जब प्रोजेक्ट ओपन किया 50 सेकेंड्स तक आप होल्ड हो जाइए। 50 या अगर ज़्यादा बड़ा कॉन्टैक्ट का लाइब्रेरी तो थोड़ा ज़्यादा भी होल्ड होना पड़ सकता है आपको, लेकिन आपको ये होल्ड होना ही होगा, तब आप उसको प्ले करेंगे तो सिस्टम ओवरलोड से बचेंगे। अदरवाइज आपको रैम तो इंक्रीज करना ही होगा। मिनिमम जो रैम का रिक्वायरमेंट है ना वो 32 GB आज की डेट के अंदर। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के पास सर 8 GB का लैपटॉप है, उसमें रैम इंक्रीज नहीं हो सकता, 16 GB का लैपटॉप है उसमें रैम इंक्रीज नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें? तो फिर करने का सोल्यूशन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो VST इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रैक्स आपने यूज करिए उनको वेव में बाउंस कर दीजिए। वेव में बाउंस करने से इस चीज के अंदर से आप थोड़ा निकल पाएंगे। नंबर ऑफ ट्रैक्स की जो काउंटिंग है उसको कम करिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 100 ट्रैक्स का एक प्रोजेक्ट बना चुके हैं, उसको ट्रैक्स को बाउंस कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, उसको आप 50 ट्रैक्स तक लेके आइए, तब जाके सिस्टम ओवरलोड से आप सेफ हो पाएंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें मेन विंडो का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम आपको दिखाता हूँ कि क्या मिस्टेक लोग करते हैं। ये तो यहाँ पे मेन विंडो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन लॉजिक का इक्वलाइजर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर हम प्ले करें तो ट्रैक प्ले हो रहे हैं लेकिन लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रैक्स की विंडो दिखाई नहीं दे रही। तो वेरी सिंपल, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज में जाएंगे, ओपन मेन विंडो। मेन विंडो ओपन करते ही ये ट्रैक्स आपको नजर आ जाते हैं। तो ये मिस्टेक करते होती कैसे है? ये वाली मिस्टेक का रीजन एक ही होता है कि जैसे ही आपने यहाँ से एग्जांपल के तौर पे इक्वलाइजर ओपन किया, इक्वलाइजर यहाँ पे था, यहाँ पे आप इसका विंडो आप ले गए और इसको क्लोज करने की बजाय आपने पीछे से मेन विंडोज को ऑफ कर दिया। फिर आपके पास यही सोल्यूशन, और आपने ऐसे इसको सेव करके प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया। वापस प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपको सेम चीज ही है एज इट इज आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमने साउंड प्ले किया, लॉजिक को यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो साउंड प्ले हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस चीज के लिए वेरी सिंपल, गो टू विंडोज, विंडोज में आप गए, ओपन मेन विंडो। तो और ये था सॉल्यूशन इसका, ओपन मेन विंडोज का। अभी सेकेंडरी है लेटेंसी का प्रॉब्लम। जैसे जैसे आपके पास ट्रैक्स का लोडिंग बढ़ेगा तो लेटेंसी आएगी, कीबोर्ड से कुछ भी आप प्ले करेंगे लेटेंसी आएगी। इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, कस्टमाइज कंट्रोल बार एंड डिस्प्ले है, इसको यहाँ से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये एरो को आपने क्लिक किया, कस्टमाइज कंट्रोल बार एंड डिस्प्ले, इसके अंदर जाकर आपको ये लो लेटेंसी मोड को ऑन करना है, सेव एज डिफॉल्ट कर देना है इसको। ओके, अब जब भी आप कुछ प्ले कर रहे हैं तो ये लेटेंसी बटन ये आया, तो लेटेंसी बटन को आपने क्लिक करना है। तो लो लेटेंसी मोड के अंदर इस चीज़ से आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तब आती है जब आपके पास साउंड कार्ड जो है लो क्वालिटी का है, या थोड़ा सा ये कह लें कि साउंड कार्ड प्रोसेसिंग उतनी अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से लेटेंसी का प्रॉब्लम आता है। अच्छे साउंड कार्ड के अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं बाउंस इन मोनो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ये आते हैं कि सर मैंने वोकल टेक किया, वो मोनो में था, जब मैंने उसको प्रोसेस किया या उसके अंदर पिच करेक्शन किया, देन उसको जब बाउंस किया तो वो स्टीरियो में बाउंस हो गया। इस चीज़ को कैसे कवर करें, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ मैं। तो स्क्रीन पे दिखाते हुए, जैसे कि ये आपका स्टीरियो, इसको मोनो में बाउंस कर देते हैं हम लोग। ये स्टीरियो लूप है, यहाँ पे चैनल मोड है, इसको सबसे पहले तो आपको मोनो के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दो मोड्स हैं आपके पास चैनल के अंदर, स्टीरियो एंड मोनो।
तो इसको मोनो में हम कन्वर्ट कर लेंगे। मोनो में करने के बाद यहाँ पे जो स्टीरियो आउट है उसको भी आउटपुट आपको मोनो में करना होगा। सबसे पहले इसको हमने मोनो मोड में कर लिया, देन हम यहाँ पे इसको आउटपुट मोनो आउटपुट 1, जो मेन हमारा मास्टर स्टीरियो आउट है उसको भी हम चैनल मोड उसका चेंज कर देंगे, मोनो कर देंगे। तो यहाँ पे करने के बाद देन आप इसको बाउंस इन रीजन करेंगे तो यहाँ पे आपको मोनो आउटपुट दिखाई देगी। तो ये मोनो आउटपुट आपको मिल जाएगी। उसके बाद है रिप्लेस बटन। तो रिप्लेस बटन के अंदर कैसा है कि जो भी मैं वीडियो के अंदर बजा रहा हूँ सब नीचे वाला जो है वो रिमूव हो रहा है। तो इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे ये रिप्लेस बटन दे रखा है, ये कभी कभी ऑन कर लेते हैं बहुत सारे लोग, और ड्यूरिंग द डबिंग, वोकल डबिंग के वक्त ये ऑन कर देते हैं और बंद करना इसको भूल गए। तो अगर आप फिर मीडी में भी कुछ बजाएंगे तो वो ओवरलैप रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको ऑफ कर दीजिए। ये ज़्यादातर ये फीचर जो अच्छा है वो ऑडियो ट्रैक्स के लिए अच्छा है। तो ये है आपके 5 वो सोल्यूशन लॉजिक यूजर्स के लिए जो लॉजिक यूजर्स को परेशान करते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट लिखिए, कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा।